प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। श्री दामोदर अष्टकम सत्यव्रती मुनि द्वारा विरचित। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमनम्। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमनम्। यशोदाभियोलो खलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृतिगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं वृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। इति त्रिस्वलीला वीरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षं बधिं वा न चान्यं व्रणेऽहं वरिषादपीह। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्ये। इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलये वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तश्च गोप्या। मोहश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्ता मलं लक्ष्यलाभे। नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम्। कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं बतानु गृहाणीश मामाज्ञमित्यक्षिदृश्य। कुबेरात्मजो बद्धमुत्यवेयत्वात् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतौ च। तथा प्रेम भक्तिं स कामे प्रयाच न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्तस्तु दाम्ने स्वरुधिप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिनके कपोलों पे दोदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक आखंड दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्णा। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत बेहाल हैं, रोदन के आवेश से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर कृष्ण जी की मैं वंदना करती हूँ। कृष्ण धन्यवाद। जो इस प्रकार दाम बंधनादि रूप बाल्य क्रीड़ाओं के द्वारा गोकुल वासियों को
आनंद सरोवर में नित्य नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करती हूँ। हरे कृष्ण। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहती, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगती हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख रखती हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे देव, अत्यंत श्यामवन और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत शक्ति युक्त अनंत, हे सर्व व्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हरे कृष्ण। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपके प्रीतमा श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करती हूँ। हरे कृष्ण। कृष्णा, थैंक यू एवरीवन फॉर ब्यूटीफुल सर्विसेज। आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। लेट्स टेक द आरती ऑफ दामोदर लीला। हरे कृष्णा, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन टू गोपी गीत। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। गोपी गीत। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोजशाय पुष्परीक्षण विधिकरी विमा वीरमुह्यति अधर सिन्धुना प्यायस्वनः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदत्तमा भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेम वीक्षणम् विहरणमच ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो यारधि स्पृशा कुहुकनो मना क्षोभयन्तिः चलसि यद्व्रजा चारयन् पशुन् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरे सीदति दिना कलिलतामना कान्ता गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननम्
विप्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शनमुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजाचितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शान्तमौचते रमणनास्तनीश अर्पयादिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुषुकुम्भितम् इतररागवी स्मरणनं नृणां वितरवीरानस्ते धरामृतम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। आज हम 10th श्लोका में प्रवेश करेंगे। So, माता जी, प्लीज कैन यू टेक द 10th वर्स ऑल्सो। प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणमाच्यते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो यारिधि स्पृशा कुहुकनो मना क्षोभयन्ति। थैंक यू माता जी, थैंक यू। गोपी गीत विरह का गीत है, और यहाँ पे गोपियां यमुना के तट पे बैठकर सारी मिल करके और ये सोच रही हैं कि हमसे क्या गलती हो गई कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। फिर वो सोचती हैं, एक कहती है कि शायद हमने अभिमान करा, तो दूसरी कहती है अभिमान तोड़ने का ये कौन सा तरीका हुआ कि छोड़कर ही चले गए। ऐसे हमको यहाँ पर हम इतने तड़फ रहे हैं और हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे। वो तो जगत की रक्षा करते हैं, हमारी क्यों नहीं। वो तो जगत के जो अभक्तों की भी रक्षा करते हैं, तो हम तो उनके निजी हैं, वो तो हमारे फ्रेंड हैं, तो हमारी रक्षा वो क्यों नहीं कर रहे हैं। हमें क्यों ऐसे तड़पता हुआ छोड़ करके वो चले गए हैं। और गोपियां जो है, ऐसा नहीं कि वो इमोशनल हो रही हैं इसलिए कह रही है। गोपियों को तत्व का ज्ञान है, गोपियों को फिलॉसफी पता है, वो जानती हैं कृष्ण को तत्व से। और वो कहती है कि मनुष्य जीव का यही काम है कि वो कृष्ण की गुणगान करे, वो कृष्ण की कथा सुने, उसके उनको सर्व करे। यही मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है, वो ये अच्छे से जानती है। और वो ये कह रही हैं कि हम इसलिए जीवित हैं कृष्ण, कि हम तुम्हारी कथा को सुन रहे हैं। और जो ये कथा सुन रहा है, जो ये कथा सुन रहा है, वो सबसे बड़ा दाता है, वो सबसे बड़ी चैरिटी कर रहा है। जो ये कथा सुन रहा है, जैसे आप लोग हैं, वो ये सबसे बड़ी चैरिटी कर रहा है। उसका दिल बहुत बड़ा है जो ये सुन रहा है वो कथा। अन्नदान बहुत बड़ा है, वस्त्रदान बहुत बड़ा है, कन्यादान बहुत बड़ा है, पर उन सब से भी बड़ा जो दान है, वो इस कथा को जो सुन रहा है, वो सबसे बड़ा दान कर रहा है। तो गोपियां इन बातों को तत्व से जानती हैं, ये फिलॉसफी से जानती हैं, वो सिर्फ सेंटिमेंटल होकर के ये बातें नहीं कर रही हैं। अब और वो कह रही है कि जो कथा सुना रहे हैं, उनका ऋण तो हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते, कभी हम चुका ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी कथा सुनाने की वजह से हम जीवित हैं। इसलिए उनका ऋण तो हम उतार ही नहीं सकते हैं कभी भी। अब 10th श्लोका में जब हम प्रवेश करते हैं, तो गोपियां कह रही हैं कि हम तुम्हारी कथा की वजह से जीवित हैं। तो कृष्ण पूछ रहे हैं कि किसने कहा तुम्हें मेरी कथा सुनने के लिए। मैंने कहा तुमसे? मैंने तो नहीं कहा। तो तुम सुन ही क्यों रही हो मेरी कथा? कौन हम तुम्हारी कथा सुन रहे हैं, हम तुम्हारी कथा, कौन कह रहा है? मैंने कहा तुम्हें कथा सुनने के लिए? मैंने तो नहीं कहा। क्यों सुन रही हो तुम मेरी कथा? तो बोली कि देखो देखो,
हम जो तुम्हारी कथा सुन रहे हैं ना, इसमें हमारा कोई जोर है ही नहीं। हमारी जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेस है ना, वो अपने आप तुम्हारी कथा के लिए आकर्षित हो रही हैं। आंखें तुम्हारे सिवा किसी को देखना नहीं चाहती, कान तुम्हारे सिवा किसी को सुनना नहीं चाहते, जो होंठ है तुम्हारे सिवा किसी के लिए बोलना नहीं चाहते। ये हम जबरदस्ती से नहीं कर रहे हैं, ये हमारे साथ हो रहा है कृष्ण। हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है अपनी इंद्रियों पे, ये हमसे अपने आप हो रहा है। हम चाहे ना चाहे कुछ नहीं है। जो तुम पूछ रहे हो क्यों कर रहे हो, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये अपने आप से ही ऐसा हो रहा है। चैतन्य लीला में एक बहुत सुंदर पास टाइम आता है कि एक भक्त, जो कि बहुत सुंदर भक्त था, तो वो सुबह शौच के लिए जा रहा होता है। उस टाइम पे घर के अंदर में शौचालय नहीं थे, तो वो शौच के लिए बाहर जाता है। और वो बहुत सुंदर भक्त है, तो उसकी जीवा जो है हर वक्त भगवान का नाम बोलती रहती है, बोलती रहती है। जो जब वो स्टूल पास करता है तभी भी बोल रही, तो वो क्या करता है, अपने जीवा को ऐसे पकड़ लेता है कि ऐसा ना हो। तभी एक बच्चा, 5 साल का बच्चा वहां से पास हो रहा होता है, तो बोलते हैं ये क्या कर रहे हो आप, इसको जीभ को क्यों पकड़ रखा है आपने। तो वो बोलता है कि अरे भाई, वो जीभ है ना, रुकती नहीं है, मैं शौच पास, ये कोई अच्छा क्लीन स्टेट थोड़ी ना है, ऐसे में भी वो जीभ बोले जा रही है। तो बोलते कि तुम्हें तो बहुत कुछ, दो छोटा सा बच्चा बोलता है, तुम्हें बहुत कुछ पता है। तुम्हें क्या पता है इस 5 मिनट में जब तुम स्टूल पास कर रहे हो तभी तुम्हारे प्राण निकल जाए, तो तुम्हें क्या पता, फिर तुम्हारा ये सब व्यर्थ चला जाएगा। तो वो तो बहुत ज्यादा चकित हो जाता है कि, और बोलता है कि आप 5 वर्ष के जरूर हो, पर आज से आप गुरु हो मेरे। तो गोपाल गुरु कह के उसको संबोधित करता है कि आप मेरे गुरु हो, जिसने कि इतना बड़ा ज्ञान दिया है। तो अब हम ये जो श्लोका है इसके अंदर में जब हम आते हैं कि, तो कहते हैं प्रहसितम। प्रहसितम मतलब, हसितम मतलब स्माइल, प्रहसितम मतलब कि ब्यूटीफुल स्माइल। तो कह रहे हैं कि कृष्ण, आपकी जो स्माइल है वो बहुत सुंदर है। और फिर कह रहे हैं, प्रहसितम प्रिय, बहुत प्रिय है वो स्माइल। प्रेम वीक्षणम, तो कह रहे हैं कि स्माइल ही नहीं, आपकी जो ग्लांस है, जो आपकी जो दृष्टि है, वो भी बहुत सुंदर है। एक्चुअली किसी की स्माइल अच्छी हो सकती है और किसी की आंखें बहुत अच्छी हो सकती है, पर ये भी हो सकता है कि वो बहुत फेक भी हो, स्माइल बहुत फेक भी हो। जैसे हम किसी से पूछे, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं, तो क्या बोलेगा, बिल्कुल ठीक ठीक हूँ। अंदर क्या चल रहा होगा वो नहीं बताएगा, वो कह देगा आई एम फाइन। वो स्माइल फेक भी कर सकता है। पर कह रहे हैं कि कृष्ण, तुम्हारी दोनों ही चीजें बहुत सुंदर है और बहुत जेन्युइन भी हैं, क्योंकि तुम तो सत चित और आनंद हो। तुम्हारी स्माइल ओरिजिनल है, तुम्हारा सब कुछ जेन्युइन है। इस तरीके से बोथ आर जेन्युइन। प्रहसितम मतलब तुम्हारी स्माइल बहुत प्रिय है। प्रेम वीक्षणम, तुम्हारी स्माइल और जो ग्लांस है वो बहुत जेन्युइन है। और ग्लांस के बारे में आगे बता रही हैं कि आपकी जो ग्लांस है वो बहुत ही सुरक्षा, जब वो पड़ती है तो ऐसा लगता है हम बहुत सेफ हैं, हम बहुत सिक्योर्ड है। कैसे लगता है, जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे अगर पार्क में माँ अपने बच्चे को खेलने के लिए ले जाती है, तो जैसे बच्चा जब आगे जाता है, माँ एक बेंच पे बैठ जाती है, बच्चा जब आगे जाता है तो आगे जाता है तो पीछे मुड़ के जरूर देखता है कि माँ उसको देख रही है कि नहीं देख रही है। और अगर माँ एक बार स्माइल कर देती है, तो वो स्माइल उस बच्चे के लिए बहुत रीअश्योरिंग हो जाती है। अगर माँ स्माइल ना करे या उधर ना दिखे, तो बच्चा इनकॉन्फिडेंट हो जाता है, वो घबरा जाता है, वो विचलित हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो जिस प्रकार माँ की वो स्माइल बहुत रियश्योरिंग होती है, उसी प्रकार भगवान की जो स्माइल है वो भी बहुत रियश्योरिंग है। कितनी बार हम जब मंदिर जाते हैं, दुखी होते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान का जब स्माइलिंग चेहरा देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि अपने आप सारा दुख का जो भार है वो भगवान ने ले लिया, हम हल्के हो गए। ऐसा हमें लगता है भगवान की स्माइल को देख के। तो भगवान की स्माइल जो है बहुत ज्यादा रियश्योरिंग है, बहुत रिलैक्सिंग है, हमारी जो एंजाइटी है उसको खत्म कर देती है, जो भगवान की जो स्माइल है। आगे है ध्यान मंगलम, जो ऐसी चीजों का ध्यान करते कि भगवान के स्माइल का, भगवान की आंखों का, भगवान के अधरों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का, जो इन चीजों का ध्यान करते हैं, उनके जीवन में सब मंगलमय ही होता है। बहुत कामनेस रहती है उनके जीवन में, सब मंगलमय रहता है। तो अपर यहाँ पे वो एक ताना देती है, जो गोपियां एक ताना मारते कहती होगा मंगलमय, सबों के लिए होगा। पर कृष्ण,
तुम्हारी ये बातें जो है ना, जब हम याद कर रहे हैं तो हम तो और ज्यादा तड़फ रहे हैं। ये बातें ना ऐसा है जैसे कि घी जो है वो आग में काम करती है। जब लकड़ी जलती है तो जो घी आग को और बढ़ाती है, वैसे ही तुम्हारी ये जो याद है हमारी तड़फ को और बढ़ा रही है कृष्ण। हमारे लिए कोई बहुत सेटिस्फैक्टरी या बहुत सुकून देने वाली ये नहीं हो रही है। रहसी संविदो, रहसी संविदो, जो तुम्हारी जो रहस्यमय जो बातें, जो हमने जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बातें, जो रहस्यमय बातें जो हमने प्राइवेट में जो हमने बातें करी ना कृष्ण, वो अब हमें जब याद आ रही है ना, सो वो हमारे हृदय को, हृदय स्पर्श, वो हमें हृदय को छू रही है और वो हमारे हृदय को बहुत चुभ रही हैं। वो तुम्हारी जो बातें हैं ना वो हमारे हृदय को बहुत चुभ रही हैं। कुहुक ना मना, तुम अब, जो गोपियां हैं वो चैस्टिसाइज कर रही हैं, वो डांट रही हैं कृष्ण को। वो कह रही तुम ना चीटर हो, यू आर अ चीटर। तुमने हमें बुलाया, तुमने हमारा हृदय चुराया और अब तुम गायब हो गए हो। तो गोपियां यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रही है, गोपियां यहाँ पे लड़ाई कर रही है कि तुम तो हार्टलेस हो, तुम तो बहुत हार्ड हार्टेड हो, तुम में कोई दिल है ही नहीं। हमको बुलाते हो, हमें रिझाते हो, हमारा दिल चोरी करते हो और फिर तुम गायब हो जाते हो। और हम तड़फ रहे हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हम क्यों तड़फ रहे हैं। आधी रात में हैं, अकेले हैं, रो रहे हैं, स्त्रियां हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें बचाना चाहिए स्त्रियों को, पर तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। तुम चले गए हो और तुम्हें हम बुला रहे हैं तो भी तुम सामने आ नहीं रहे हो। तो इस तरीके से वो क्रिटिसाइज करी, ये सोच सोच के कह रही हमारा मन बहुत दुखी हो रहा है, तुम प्लीज वापस से आ जाओ। तो एक ना बहुत ये भगवान का जो एक संबंध है ना, ये बहुत संबंध है इस वजह से जो गोपियां ही ऐसे फाइट भी कर सकती है। जब संबंध उस लेवल का हो जाता है तब फाइटिंग हो सकती है, अन्यथा फाइट या कंप्लेन नहीं हो सकती है। तो एक बहुत सुंदर भी कथा भी आती है कि जगन्नाथपुरी में रामानुजाचार्य वो पहुंचते हैं और वो जब, जैसे पंडित वहां के जो पंडित होते हैं वो वहां की पूजा अर्चना सब कर रहे होते हैं, तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि ये तो गलत तरीके से हो रहा है, ये तो सही तरीके से नहीं हो रहा। अच्छा ऐसा है, मैं तो वहां के राजा को बोलते हैं कि गलत हो रहा है, तो राजा बोलते हैं ओके तो आप सही तरीका बता दीजिए कि कैसे करना चाहिए, हमें नहीं पता है कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा कल सुबह में मैं तुम्हें बताऊं, आप सबको बताऊंगा कि सही तरीके से जगन्नाथ जी की पूजा सेवा अर्चना कैसे होनी चाहिए, मैं बताऊंगा। तो आप पुजारी लोग जो होते हैं ना वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये क्या बात, जगन्नाथ जी को बोलते हैं कि वो अपनी उड़िया भाषा में बोलते हैं कि ओरे कालिया, सालों से हमने तुम्हारी सेवा करी, हमने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हें सुलाया, तुम्हें उठाया, तुम्हें सजाया, तुम्हारे सामने में गीत गाए, सालों से हम पसीना बहा रहे, हम मेहनत करें, हम सेवा करें, और कल को कोई आ गया नया और तुम उसी में रम गए, तुम्हें उसी की सेवा पसंद आने लगी। हमें तो बहुत दुख हो रहा है इस बात से। अब क्या होता है, अगले दिन जब सेवा का समय होता है तो बुलाया जाता है कि रामानुजाचार्य को बुलाओ। आए नहीं, क्या बात है। वहां पे क्या होता है, रामानुजाचार्य अपने बेड के साथ, भगवान जी उनको क्या करते हैं, वहां जगन्नाथपुरी से सीधे विशाखापट्टनम में एक श्री कुर्मम जगह है, वहां पे चले जाते हैं। तो जब वहां रामानुजाचार्य सुबह उठते हैं तो देखते हैं ये मैं कहाँ पर हूँ, ये तो मैं पूरी में हुई नहीं, वो तो डाउन साउथ विशाखापट्टनम में आ जाते हैं। तो ये भगवान का ही संबंध होता है, तो भगवान ये लीलाएं करते हैं उसके साथ में, और वो बताते हैं कि मुझे भाव बहुत प्रिय है। तो ये गोपियों का जो भाव है वो फाइटिंग, वो चास्टिसाइज, वो क्रिटिसाइज, वो ये सब करती हैं क्योंकि उनका ये संबंध इस प्रगाढ़ सीमा पर है, इन उनका संबंध इस तरीके से। एक और बहुत सुंदर एक भागवत में एक कथा आती है कि जब उद्धव जाते हैं गोपियों के पास में, विरहा में, अभी कौन है, कृष्ण विरहा में है, द्वारका में वे कृष्ण विरहा में है। और वहां पर वो तो जा नहीं सकते, तो फिर वो बोलते हैं उद्धव को, अपने फ्रेंड को, कि तुम जाओ और गोपियों को समझाओ। तो उद्धव बोलते हैं मैं जाता हूँ समझाता हूँ। तो जब उद्धव आते हैं गोपियों को कन्विंस करने के लिए कि भाई तुम गेट बिजी, तुम ऐसे खाली मत बैठे, तुम बिजी रहो तब तुमको कृष्ण की याद नहीं आएगी। तो बोलते अजीब हो, एक तो दिल है, हमारे पास कोई 10-10 दिल नहीं है कि एक उसको दे दिया और एक उसको, हमारे पास एक ही दिल है और वो हमने कृष्ण को दे रखा है। और तुम क्या बोल रहे हो कि बिजी रहो, कि जिस बिजी रहो और अपना काम करते रहो जिससे कि तुम्हारे में कृष्ण की याद भी बने रहे। हम तो ये सोच रहे हैं कि कैसे हम कृष्ण को भूल जाएं, हमें कृष्ण की याद इतनी सतारी कि हम भूलना चाहते हैं। तुम याद करने की बात कर रहे हो, हम तो भूलना चाहते हैं। तो जब उद्धव महाराज गोपियों के पास में आते हैं तो उस वक्त गोपियां जो हैं वो जो
बम्बल बी होती है ना, भंवरा, उससे बातें कर रही होती है। वो उससे अ, बातें कर रही होती है और कहती है कि तुमको पता है कि पूर्णमासी बताती है कि कृष्ण एक्चुअली में ना पहले राम थे, और उन्होंने बाली को मार दिया था। बहुत ही क्रूएल है वो, उन्होंने बाली को मार दिया था। फिर वो बोलते हैं कि कृष्ण, तुम्हें पता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कृष्ण जो है लंपट है। मतलब लंपट कौन होता है? जो स्त्रियों के पीछे पीछे भागता है, कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि जो भी प्यार से बात करता है, जो भी प्रेम से मिल लेता है, कृष्ण उसी के पीछे हो लेते हैं। तो कृष्ण तो बहुत क्रूएल है। तो इस तरीके से वो वार्तालाप करे होती है बम्बल बी से। और कृष्ण ऐसा है कि जैसे बांके बिहारी में भी ऐसा है कि बांके बिहारी के दर्शन करने एक भक्त आता है और वो बहुत ही प्रेम से भगवान की स्तुति करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और जब वो स्तुति करके जब वो जाने लगता है, तो भगवान भी, बांके बिहारी भी उसके साथ हो लेते हैं। तो वहां के पांडे बोलते, कहाँ कहाँ चले आप, कहाँ जा रहे हो आप? तो बोलते हैं कि इतना सुंदर गान कर रहा है, मैं इसी के साथ आना चाहता हूँ। बोले, अरे वापस चलो, आप हमारे मंदिर के मेन विग्रह हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप वापस चलो। तो उनको वापस से बिठाते हैं। तो इसी तभी से ये है कि बांके बिहारी के दर्शन खुलते और बंद होते हैं, खुलते और बंद होते हैं, क्योंकि भगवान जो है वे प्रेम में, भाव में, भक्त के संग में ही चल देते हैं। तो ये है कि हे प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारे प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारे तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले। तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें की। हे छलिया, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को शुद्ध कर देती हैं। मतलब अब हमारा जो हृदय है बिल्कुल बहुत दुखी हो रहा है। तो कृष्ण, तुम ऐसा दुखी हमें देखना चाहते हो? यदि नहीं देखना चाहते हो तो तुम वापस से हमारे पास आ जाओ, हमसे वही बातें फिर से तुम करो, वही प्रेम, वही संग तुम हमसे फिर से करो। तो ये भाव है गोपियों का। Hare Krishna, this is the understanding from today's shloka. Thank you so much for your attentive hearing. Now, what is it next? Now we have Srimad Bhagavatam, right? नहीं माता जी, राधा माता जी की परमिशन। Yes, Mataji. I was thinking I was missing something. Yes, Mataji. हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। चैप्टर 12 वर्स 20। हेतु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। थैंक यू। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. Thank you so much. Beautiful. हरे Now let's कृष्ण। Hare Krishna. Yes, Mataji. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम सबको। हरे कृष्ण माताजी। धनु फ्रॉम आज हम 40th श्लोका में प्रवेश करते हैं। कैंटो 1 का चैप्टर 9 है और 40th श्लोका है। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रूमाना कृत मनुकृत कृतवत्य उन्मादा उन्मादंता प्रकृति मग्न किल यस्य गोप वधवा। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृत मनुकृत वत्य उन्मादंथ प्रकृति मग्न किल यस्य गोप वधा। हिंदी ट्रांसलेशन। मेरा मन
उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से श्री भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने श्री भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे 1.9.40 में, जो कि 9th श्लोका बन जाता है भीष्म स्तुति का, वहां पर भी गोपियों का ही वर्णन हो रहा है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जो है वो भीष्म पितामह की प्रार्थना स्तुति के द्वारा ये बता रहे हैं कि भक्ति कितनी महान है, ये बता रहे हैं। तो भीष्म पितामह इस श्लोक में गोपियों का स्मरण करें, गोपियों को याद करें। युद्ध के क्षेत्र में भी गोपियों का स्मरण, ये कोई बहुत कैजुअल बात नहीं है, ये भक्ति का प्रभाव है। कहाँ तो हम वृंदावन में भी हो करके गोपियों का स्मरण करना भूल जाते हैं, और यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में भीष्म जो है वो गोपियों का स्मरण कर रहे हैं। एक्चुअली यही प्रेम होता है। भक्ति क्या है? प्रेममय सेवा। और प्रेम क्या है? प्रेम गंगा के प्रवाह की जगह तरह से कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में वो एक परम सीमा तक पहुंच सकता है। जब प्रेम होता है ना, तो ऐसा नहीं कि सिचुएशन ऐसा हो, बहुत डिमली लाइट रूम हो, कैंडल लिट, ये जरूरत नहीं है। जब प्रेम वो प्रगाढ़ या कोई एम्बियंस हो, हम जब हम मंदिर में हो तभी हम भक्ति कर सकते हैं। हम पार्टी में हैं तब हम भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं कर सकते। जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ में तब हम नहीं कर सकते, घर परिवार में तो हम नहीं कर सकते, सिर्फ मंदिर में। जब प्रेम उस प्रगाढ़ अवस्था में होता है तो किस भी स्थिति, किस भी सिचुएशन में भगवान का स्मरण हम कर सकते हैं, या वो अपने आप ही हो जाता है। अब उस लेवल पर वो पहुंच जाता है। अब ऐसे क्यों हो पाता है? क्योंकि भक्त जो होते हैं वो एक दूसरे की प्रशंसा और अप्रिशिएट भी करते हैं। क्योंकि एक भक्त जो भक्ति कर रहा है, दूसरा भक्त अगर उसकी प्रशंसा करता है, हम जिस भी चीज के बारे में बात करते हैं, जय करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वो 1% हमारे अंदर भी वो चीज आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। फिर चाहे वो प्रशंसा क्यों ना हो और चाहे वो क्रिटिसिज्म क्यों ना हो, जिस भी बात की हम चर्चा में रहते हैं, वो 1% हमारे अंदर भी वो प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे भीष्म जो है वो भी भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। पहले उन्होंने अर्जुन की प्रशंसा करी और उन्होंने कहा कि वो विजय रथ कुटुंब, मतलब कि वो विजयी हैं। उन्होंने कितनी चीज, उनका सेकंड नेम विजय भी है, और वो भगवान के कुटुंब के सदस्य हैं, मतलब परिवार के सदस्य हैं। अब वो किसकी बात करें? अब वो गोपियों की बात करें कि गोपियों का जो संबंध है, गोपियों के लिए जो प्रेम है, वो कृष्ण का और भी ज्यादा प्रगाढ़ है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि गोपियों का कृष्ण ने आलिंगन भी करा। अर्जुन का तो ऐसे हर बार आलिंगन नहीं करा। और भगवान जो कृष्ण जो है वो गोपियों से एक हो गए। उन्होंने गोपियों के साथ बहुत गहरा संबंध बनाया। फिर ये है जो फर्स्ट लाइन है कि ललित गति विलास वल गुहास। तो यहाँ पे भीष्म पितामह हर अपनी स्तुति में बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो पहली शिक्षा क्या दे रहे हैं? वो बता रहे हैं कि गोपियों, मतलब भगवान गोपियों के साथ भगवान जो लीलाएं करते हैं, जो इंटरैक्शंस करते हैं, जो उनका आकर्षण है, जो उनका प्रेम भरा जो संवाद है गोपियों के साथ में, जो वो हंसते हैं, गाते हैं, बोलते हैं और विलास करते हैं, वो सब महान है। वो कंपैरेबल नहीं है किसी और के साथ कि हम भी वैसे सोचें, हमारे साथ भी वैसे, नहीं, वो नहीं। वो उन्हीं के साथ में है। और हम जब गोपी गीत गाते हैं तो ये भाव रखना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, रिपीटेड भाव रखना चाहिए कि ये जो गोपी गीत है वो गोपियों और कृष्ण के बीच में है। हमारा ये भाव नहीं है, हम सिर्फ उस भाव को याद करके और हम इंस्पायर हो रहे हैं, बस इतना सही बात है। तो वो बहुत महान है, वो मधुर है और वो बहुत प्रशंसनीय है। प्रभुपा जी कहते हैं कि एक्चुअली में समाधि क्या है? जो जो ध्यानी है, जो योगी है, जो तपस्वी है, वो कितनी बार, कितनी कठोर तपस्या करने के बाद भी वो अपने लेवल से गिर जाते हैं। और यहाँ भीष्म पितामह, उनको देखो, वो युद्ध के क्षेत्र में भी भगवान के ध्यान में, कहा वो इतना तप करके भी फिसल जाते हैं, और ये यहाँ पे कितना युद्ध के क्षेत्र में भी वो भगवान का के ध्यान में है। ये है भक्ति की महानता, ये होती है भक्तों की महानता। ठीक है। सो और गोपियां भी इस बात को जानती है। वो कहती है जीव का एक्चुअली में यही कर्तव्य भी बनता है। अ, अब सेकंड लाइन में बोल रहे हैं कि प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, कि गोपियां बहुत महान है। अभी कह रहे हैं ना, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि गोपियां
के साथ भगवान ने बहुत गहरा संबंध बनाया। तो गोपियाँ इतनी महान कैसे बनी? क्योंकि पहली बात तो वो प्रेम की अवस्था तक पहुंची, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। प्रेम के बाद में फिर और भी अवस्थाएं होती हैं। प्रेम के बाद क्या होता है? एक मान होता है। जब प्रेम इतना प्रगाढ़, तो फिर हम मान भी कर सकते हैं, मतलब गुस्सा होना, फाइट करना, चेस्टिसाइज करना, वो प्रेम की अवस्था के बाद की अवस्था है, अभी नहीं है वो अवस्था। तो प्रेम की बात की अवस्था मान है, फिर स्नेह है, भाव है, महाभाव है, फिर उन्माद भाव है। इस तरीके से ये जो है, ये गोपियों की सारी, ये सारी फीलिंग्स गोपियों के। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं तो गोपियों की तरह बन ही नहीं सकता। गोपियों की तरह बनना तो दूर, मैं तो उनका रज भी, उनकी रज भी नहीं बन सकता। तो गोपियां जो है इतने भाव में होती हैं कि वो खुद ही कृष्ण बन के कृष्ण की लीला करती हैं। कोई कालिया बन जाता है, कोई कृष्ण खुद बन जाता है, तो इतने भाव में है। तो जब कृष्ण नहीं है तो खुद कृष्ण बन के कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती हैं। इस तरीके से गोपियां करती हैं। तो बोलती है कि मैं तो उस लेवल पे हुई नहीं, मैं तो सिर्फ गोपियों की प्रशंसा करके ही भगवान को प्राप्त कर लूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि भगवान की कृपा को मैं प्राप्त कर लूंगा। भगवान को प्राप्त कर लूंगा मतलब मैं भगवान की कृपा को प्राप्त कर लूंगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि भक्त कितने दीन होते हैं। भीष्म जो है वो खुद ये नहीं कह रहे कि मुझे रास में प्रवेश करना है, मतलब मुझे रास लीला करनी है, वो ये नहीं कह रहे। वो ये इच्छा दिखाई नहीं रहे। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं गोपियों की प्रशंसा करके ही भगवान की कृपा को मैं प्राप्त कर लूंगा। ठीक है। तो भगवान को एक्चुअली ना ये सब नहीं पसंद है कि हम ये बने, हम वो बने। भगवान को पसंद क्या है? सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी भगवान को क्या लगती है? जब हम विनम्र बनते हैं, दीन दीन रहते हैं, अपने आप को बिल्कुल लो मान करके, और दूसरों को हम बहुत हाई मानते हैं। ये अपनी प्रशंसा की, अप्रिसिएशन की, अपने मान सम्मान की इच्छा ना करके हम दूसरों के लिए करें, ये भगवान को बहुत सुंदर आता है। और अभी हम क्या मटेरियल में क्या बोलते हैं? हम दुखी इसीलिए रहते हैं कि वो हमें अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, हमने इतना करा, उसने एक शब्द नहीं कहा, हम इसी में बहुत दुखी रहते हैं। और ये हमारा द्वंद्व अंदर मन में चलता रहता है। ठीक है। फिर है प्रकृति मग्न निखिल यस्य गोप धुआ। तो ये है कि जो गोप पत्नियां हैं, यानी कि जो गोपियां हैं, वो इतनी प्रिय कैसे बन गई, ये भीष्म पितामह इस बात के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसे सोचते सोचते वो कृष्ण के का मेडिटेशन करें, वो कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। तो एक्चुअली में कृष्ण का गुणगान करना इंपॉर्टेंट है, पर कृष्ण के भक्तों का गुणगान करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका अनुसरण करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको देखना, उनसे सीखना, उनसे इंस्पायर होना, उनकी प्रशंसा करना, उनकी क्वालिटीज को अपने अंदर इम्बाइव करना, ये और भी ज्यादा अच्छा है। दिस इज द ग्रूमिंग सेशन विच हैपेंस फॉर अस एज भक्तास टू बी एबल टू वर्शिप कृष्णा। ठीक है। यस माता जी, ठीक है। सो ये इस तरीके से होता है। तो आप क्या है, शिक्षाएं क्या है? ये है कि जो भगवान का इंटरेक्शन है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और भगवान जो है वो गोपी, सॉरी भीष्म जो है, वो क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ गोपियां बनने नहीं चाहते, हम सिर्फ उनकी इस प्रशंसा करके ही भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सो दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडे श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, व्यास देव की जय। हरे कृष्णा। Thank you so much. So let's move on to Bhajan Seva, and then I'll tell you about the Diwali special. Let's have the Bhajan first. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको। मोहे ब्रज की दूली बना दे, लाडली सी राधे। मोहे ब्रज की दूली बना दे, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। मोहे ब्रज की दूली बना दे, लाडली श्री राधे। अज्ञानी अभागिनी उदासी, अज्ञानी अभागिनी उदासी। अखियाँ हरि दर्शन
को प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। मेरे सोए भाग्य जगा दे, लाडली तेरी रात। मेरे सोए भाग्य जगा दे, लाडली तेरी रात। मेरी नैनों की प्यास बुझा दे, लाडली तेरी राधे। जो राधे राधे कहते हैं, जो राधे राधे कहते हैं, वो प्रिया चरण में रहते हैं, वो प्रिया चरण में रहते हैं, वो प्रिया चरण में रहते हैं। उसे अपना भक्त बना ले, लाडली तेरी राधे। उसे अपना भक्त बना ले, लाडली तेरी राधे। मोहे ब्रज की धूली बना दे, लाडली तेरी राधे। मैं जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ, मैं जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ, करुणा की मैं अधिकारी हूँ, करुणा की मैं अधिकारी हूँ। मोहे कान्हा से मिलवा दे, लाडली तेरी राधे। मोहे कान्हा से मिलवा दे, लाडली तेरी राधे। लाडली तेरी राधे, स्वामिनी तेरी राधे, स्वामिनी तेरी राधे। मुझे ब्रज की डोली बना दे, लाडली तेरी राधे। नैनों की प्यास बुझा दे, लाडली तेरी राधे। नैनों की प्यास बुझा दे, लाडली तेरी राधे। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच माता जी। Thank you so much, Mataji. Beautiful service. Hare Krishna. Thank you. So quickly, I'll just do that because we are committed to doing the Diwali special edit. तो I'll just quickly just run through it. आज रूप चौदस है या फिर नरका चतुर्दशी भी कहते हैं। आज के दिन कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। नरकासुर का एक दूसरा नाम और भी है, वो है भौमासुर। तो भौमासुर नाम कैसे पड़ा? भौमासुर मतलब भूमि के पुत्र, भौमासुर। तो जब कृष्ण ने वराह अवतार में अपने दांत से पृथ्वी का जो स्पर्श किया था, जब ऐसे लेके ऊपर आए थे, तो अपने दांतों से जब पृथ्वी का स्पर्श किया था तो उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसका नाम पड़ा भौमा। तो भौमा असुर प्रवृत्ति का निकला, वो असुर प्रवृत्ति का निकला। ब्रह्मासुर या नरकासुर एक ही बात है। तो फिर क्या हुआ, और तो जब वो हुआ बॉर्न, तो उनकी जो माता जो भौमा थी, उन्होंने अपने पति वराह से कहा कि इसको ऐसा वरदान मिले कि कोई भी इसको न मार पाए, आप भी इसको न मार पाए, इसको सिर्फ और सिर्फ मैं मार पाऊं, मुझ पे ही ये शक्ति हो कि अगर मैं चाहूं तो सिर्फ मैं मार पाऊं और कोई भी इसको न मार पाए। ये उन्होंने वरदान लिया। अब ये जो है, ये बहुत ज्यादा आतंक फैलाने लगा, देवताओं को भी बहुत तंग करने लगा। और एक बार इसने क्या करा, इसने 16,100 जो राजकुमारियां थी उनको बंदी बना लिया, और उसने कहा कि मैं अब अमावस्या वाले रात को, दैट इज दिवाली वाले रात को, मैं इनसे विवाह करूंगा। तो इन राजकुमारियों ने चिट्ठी लिखी कृष्ण को कि हमें आप बचा लीजिए, हमारी आप रक्षा करिए। अब यहाँ पर उस समय में कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि मैं इनकी रक्षा करने के लिए प्रयाग ज्योतिषपुर जा रहा हूं, जहां पे ये कैद में थी, प्रयाग ज्योतिषपुर, मैं वहां जा रहा हूं। अब सत्यभामा कौन है? सत्यभामा इज अ री इनकारनेशन ऑफ भौमा। एंड उनको ये बहुत अच्छे से याद है कि यहाँ पर ये मारने तो जा रहे हैं कृष्ण, पर ये मार ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका जो उसको वरदान मिला हुआ है कि मैंने ही पहले ये वरदान मांगा था कि इसको कोई भी ना मार पाए, मैं ही मार पाऊं। और अब ये बात उनको पता थी। तो
सत्यभामा जो है वो कहती हैं कि क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ, क्या मैं कंपनी हूँ। अब कौन से युद्ध में ऐसे कोई स्त्री जाती है यू ऐसे बोल करके। तो कृष्ण के साथ में वो जाती हैं और कृष्ण वहां पे सबको सबका वध कर रहे होते हैं, सबको मार रहे होते हैं। परंतु जब बारी इसकी होती है तो इसका वध जब जब करते हैं तो वो अकम्प्लिश नहीं होता, फेल हो जाता है। तो सत्यभामा बोलती है सुदर्शन को कि क्यों नहीं तुम वध करते हो इनका। और जैसे सत्यभामा ये आदेश देती हैं तो सुदर्शन चक्र के द्वारा इसका वध हो जाता है। और फिर कृष्ण जो है इन सबको अपनी रानियां बनाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अब हमसे कौन शादी करेगा, तो सबको अपनी रानियां आज के दिन ऐसे बनाते हैं। आज के दिन हमें 14 दीपक जलाने हैं, प्लस एक यम का दीपक भी जलाना है घर के बाहर और साउथ डायरेक्शन में। मतलब हम जब दीपक जलाते हैं तो साउथ डायरेक्शन हमारा भी फेस होना है। दीपक भी 4 बत्ती वाला, 4 बत्ती वाला यम का दीपक जलाना चाहिए। और प्रार्थना ये करनी चाहिए कि किसी की भी अकाल मृत्यु न प्राप्त हो, जिससे कि हम सेवा में रहें, तत्पर रहे, हमेशा हम सेवा में रहें, अकाल मृत्यु न प्राप्त हो। बस ये हम करते हैं। और सब चीज का तोड़े हरे कृष्णा महामंत्र। सो हरे कृष्णा धन फ्राम, थैंक यू सो मच, दिस वाज फ्रॉम दिवाली एडिट। आई होप कुछ और मिस नहीं हो रहा। वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग संध्या माता जी। नहीं माता जी, सब हो गया। माता जी थैंक एक चीज कंफर्म करनी है। मुझे किसी ने बोला था कि ये जो यम का दीप जगाते हैं तो यू। उसके बाद घर से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए और बाहर से कोई अंदर नहीं आना चाहिए, ऐसा सच है क्या ये? ऐसा है कि वो लास्ट में रात में जला देते हैं, जब एक्चुअली क्या होता है सब सारे लोग आ जाओ तो फिर घर के अंदर है तो हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही करते हैं, मतलब ये प्रथा है, इट्स जस्ट ये प्रथा है। और हम इससे प्रार्थना करते हैं कि यम जो है वो ऐसे अकस्मात मृत्यु के लिए हमारे पर दृष्टिपात ना करें। बस हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम इनसे प्रार्थना करते हैं और ऐसे करते हैं। और ऑफ कोर्स ये रात में करते हैं, थोड़ा जब सब लोग घर आ जाते हैं हम तभी करते हैं, वरना फिर ध्यान करके हम कर देते हैं सबके लिए। और जो सबसे बड़ा होता है घर का वो ही करता है। और मेन डोर के राइट हैंड साइड पे और साउथ डायरेक्शन में हम ऐसा करते हैं। सड़क पे नहीं करना चाहिए, बस अपना जो मेन डोर है उसके उस पे, सड़क के बीचों बीच जाके ऐसे नहीं, अपना जो मेन डोर है उस पे साउथ डायरेक्शन। ठीक है माता जी। माता जी हमारी फेसिंग साउथ होनी चाहिए जब अच्छा, हम दिया फेसिंग करते साउथ। बत्ती तो देखो 4 होगी हैं। अच्छा। और हमारा फेस साउथ में होना चाहिए। और बस साउथ में यम देव को प्रार्थना करें कि अकस्मात मृत्यु से हम सभी को बचाएं, जिससे कि हम सेवा में तत्पर हैं। और ऐसे कह के आप हर महामंत्र भी आप बोलते हैं, क्योंकि यमराज भी एक्चुअली बहुत बड़े सेवक हैं, भक्त हैं भगवान के, उनको कार्य ये मिला हुआ है। एक्चुअली वो भी सुनना चाहते कि कोई तो कहे हरे कृष्णा का महामंत्र मुझे भी सुनाए, इस तरीके से। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। माता जी एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी। आज आप गोपी गीत में जो कथा सुना रहे थे, तो आपका मतलब जो हम टॉयलेट में होते हैं तो हमें तुलसी माला पहन के रखनी चाहिए या हटानी? ये जो तुलसी माला आपने धारण करी है ना, हाँ। इसे तो कोई ही नहीं हटाना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मतलब कभी नहीं हटाना। मतलब एक जब अगर ये टूट खंडित हो जाए, टूट जाए कुछ है, तो आपको दूसरी पहने तो पहले दूसरी पहनिए, बाद में ये हटानी है। इतना है। एक सोच में भी इसको बिना तो हमारे शरीर को बिना तुलसी के नहीं होना है, इतना ज्यादा है, इतना। जी माता, थैंक यू हरे सो मच। कृष्ण धन्यवाद। और शौच के वक्त भी नाम जप सकते हैं, पर माला अंदर नहीं ले जा, तुलसी ये हम इसको नहीं ले हाँ जाएंगे। नहीं, ये नहीं, गले में पहनी हुई की बात हो रही है माता जी, गले में पहनी। हरे कृष्ण। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आज लता माता जी की बर्थडे है। How sweet, Mataji, and thank you for remembering like this. This is how we reciprocate love with our family. Thank you, Mataji. So let's all join our hand. We'll just do Mangal Dhwani and then we will join our hands and pray for Lata Mataji. Hare Krishna Mataji. Let's start with Mangal Dhwani. मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hari Hari Bol. All glories to Guru and Goranga, Hari Hari Bol. श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारी शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गो गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय।
ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, महाप्रसादम की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम आप सबको। Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Also, let's all join our hands and sincerely pray for Radha Mata ji, so that and today आज रूप चौदसवीं है, उनका रूप बहुत निखरे उनकी भक्ति में. May she grow and glow in bhakti. As it is, she's a very beautiful devotee. She's already glowing, but we ask that she may glow even more, shine even more, and only in Krishna bhakti, along with her family. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Have a beautiful and bountiful Krishna conscious life ahead. Hare Krishna, Mataji. Happy birthday, Happy Lata Mata birthday, ji. Lata Mata ji. Happy Thank you. birthday, Mataji. Happy Happy birthday, Mataji. Lata आपके Mata ji. amazing Happy के सबको birthday, thank Lata you. Mata ji. हैप्पी आज बर्थडे के माता दिन के जी। लिए बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं लता माता, शुभकामनाएं। बहुत मुबारक हो। हैप्पी लता बर्थडे दादा माता जी आपके लिए हैप्पी फ्लावर्स। बर्थडे लता माता जी। श्री कृष्ण हैप्पी कॉन्शियस बर्थडे माता लता माता माता जी। हैप्पी Thank बर्थडे you. लता माता जी। लता माता जी। Thank you. Thank you, Mataji. Thank you so राधा much. माता जी, मैं आपके लिए कुछ कहना चाह रही हूँ। आपने 1 या 2 दिन पहले बिंदी लगाई हुई थी, राधा माता जी बहुत सुंदर लग रही थी आपके, बहुत सज रही थी। आप लगाया करिए। माताजी, मैंने भी नोटिस किया था। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने उस दिन मैं कहना चाह रही थी, पता नहीं मैंने कुछ भी चलता नोटिस किया, रहा, कैन वही पाई, सोचने वाली बहुत बहुत ऐसी रौनक आई हुई थी उनके चेहरे पे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और उस दिन माताजी साइड में बैठे थे, साइड ग्लांसेस दे, हाँ जी, साइड ग्लांसेस। जी बात है, जी बात है। अभी जिस एंगल पे बैठते हैं वो बहुत सूट करता है उनको। हाँ। 2 दिन से इसी एंगल पे बैठे सभी देख रहे हैं, देखो। राधा माता जी है ना, अभी सुन तो रहे हैं वो। वो जा चुके माता जी, अनीता माता जी कन्वे कर देंगे। अनीता माता जी हो ना आप तो? हाँ जी माता जी, मैं सुन रही हूँ हाँ, अनीता उनको माता जी, बोलना हमारा चाहिए। सबका प्यार भरा मैसेज आता माता जी को प्लीज कन्वे कर बिल्कुल माता दीजिएगा। जी, बिल्कुल। मैं हाँ, इस समय मेरे जो भाव है, मैं इतनी हाँ। गदगद हो रही हूँ कि मुझे आज दीपावली वाले दिन इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैं हम सब ये हमेशा इस चाहते हैं कि राधा माता जी ऐसी बिंदी अपने प्रभु जी के लिए जल्दी से लगाना शुरू करे। परमात्मा क्या ये बहुत बात है, शुभ, क्या अच्छा बात है। शुभ दिन लेके आए उनके लिए। उनको उनका मैं- मन पसंद साथी मिले, कृष्ण कृपा बिल्कुल, रहे उनके ऊपर। बिल्कुल। और आप तब तक सबके तब तक बिंदी हमारे लिए लगेगी। हरे कृष्णा माता जी, सबकी इच्छा पूरी होगी। थैंक यू माता आज तो अवश्य ही सरस्वती बैठी होंगी साक्षात, किसी किसी मुखवर्चन पे तो बैठेंगी। जी। थैंक यू माता जी। अभी कहाँ पर मीटिंग है? नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पर है? लो, संध्या माता जी भी चले गए। There's a नहीं meeting नहीं माता जी, मैं हूँ लेकिन मैं भी यही मैं हूँ लेकिन लिंक नहीं पता है कि कौन सा है। WhatsApp पे होगा। ठीक है माता जी। There's another meeting which is happening and it's already started, माता जी। So let's meet there then. जी माता, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, सभी को सबको दंडवत प्रणाम। And have सबको a beautiful धन्यवाद। दिवाली। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए दिवाली दिवाली। टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली। दिवाली सबको। बहुत अच्छे से, बहुत सज के। भगवान को ये पसंद ही नहीं कि हम नहीं सज रहे। बहुत अच्छे से सज के अपनों के संग भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिवाली सेलिब्रेट करनी है। और सब कुछ कृष्ण में, राधा कृष्ण में ही है। आप बहुत अच्छे से बात को, गहराई को समझो। मेरे कहने से अच्छा नहीं लगता, इट्स नॉट वेरी नाइस इफ आई से, बट आपको ये समझना है कि सब कुछ राधा कृष्ण में है। सब कुछ राधा कृष्ण में है। अब इतना ही इशारा काफी है। बाकी जैसा आपका चल रहा है आप वैसे चलते रहिए। भक्ति को छेड़िए मत, बस इतना है। बस समझिए भी बात को, इसको अंदर मीनिंग समझिए इसका। ठीक है? हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच। आई वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्णा। यू कैन हैप्पी शेयर योर फोटोग्राफ्स। आप जब ड्रेसअप होते हैं अपनी फैमिली के साथ, कुछ फोटोग्राफ शेयर करिए। दिस विल इंक्रीज, वी विल गेट टू नो ईच अदर्स फैमिली, है ना? तो जरूर शेयर करिएगा। वी विल ओपन द ग्रुप। थैंक यू सो मच। हरे, आज और कल दोनों दिन। हरे कृष्णा। आई एंड हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। जी। श्रुति माता जी, then from we are missing you. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम।